यह कहानी एक बच्चे की है जिसका जीवन संघर्ष, बलिदान और आत्मसमर्पण की एक मिसाल है। यह बच्चा दिल्ली के एक स्कूल में पढ़ता था, लेकिन उसका जीवन बाकी बच्चों से अलग था। इसका यह कारण था कि उसका पिता चलने फिरने से असमर्थ था और परिवार में उसकी माँ या कोई बहन भी नहीं थी। उसका जीवन पूरी तरह से उसके पिता के इर्द गिर्द घूमता है। इस बच्चे के पास न केवल अपनी पढ़ाई का बोझ था, बल्कि वह अपने पिता की देखभाल की जिम्मेदारी भी निभा रहा था। हर सुबह की शुरुआत के लिए बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाने की जल्दी से नहीं होती थी। वह पहले अपने पिता के साथ समय बिताता था, उन्हें घुमाने ले जाता और उनकी देखभाल करता। उसके पिता की स्थिति ऐसी थी कि वह अपनी टांगों के कारण कहीं जा नहीं सकता था। बच्चे को पता था कि अगर वह अपने पिता की देखभाल नहीं करेगा तो उनका जीवन बेहद कठिन हो जाएगा। इसलिए वह अपनी उम्र से कहीं अधिक जिम्मेदारियों को निभा रहा था। उसके पिता के लिए वह एक व्हीलचेयर थी, जिससे वह रोजाना धक्का लगाकर उन्हें बाहर की ताज़ा हवा घुमाने ले जाता था। यह बच्चा अपनी उम्र से कहीं अधिक समझदार और गंभीर था। यह उसकी रोज़मर्रा की जिम्मेदारियां का हिस्सा था। जबकि बाकी बच्चे खेलने कूदने में व्यस्त रहते थे, वह अपने पिता के साथ इस जिम्मेदारी को निभा रहा था। इस जिम्मेदारी के कारण वह स्कूल में देर से पहुंचता था। वह अपनी पूरी कोशिश करता था कि समय पर स्कूल पहुंचे, लेकिन अपने पिता को छोड़ने और उनकी देखभाल करने के बाद उसका स्कूल में समय से पहुंचना मुश्किल हो जाता था। स्कूल के शिक्षक यह बात नहीं जानते थे कि अक्सर उसकी देरी को अनुशासनहीनता मानते थे। हर दिन जब वह स्कूल में देर से पहुंचता तो शिक्षक उसे डांटते और कई बार उसे सजा भी देते थे। शिक्षक सोचते थे कि वह जानबूझकर स्कूल में देर से आता है या फिर अपनी जिम्मेदारियों के प्रति लापरवाह है। शिक्षक उसे अन्य बच्चों की तरह सख्त अनुशासन में रखना चाहते थे, लेकिन इस बच्चे के जीवन की असलियत का अंदाज़ा नहीं लगा पाए। शुरुआत में शिक्षक उसे हर दिन मारते थे। वह बच्चा अपने ऊपर होने वाली हर मारपीट को सहन करता रहा, क्योंकि उसे पता था कि स्कूल उसका देरी से पहुंचना यही कारण है कि वह टीचर उसको मार रहे हैं। वह एक संवेदनशील और जिम्मेदार बच्चा था, लेकिन उसके शिक्षक उसके जीवन की जटिलताओं को नहीं समझ पाते। वह मासूमियत से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था और शिक्षक उसकी इस बात को समझने में असफल हो रहे थे। धीरे धीरे शिक्षक ने यह महसूस करना शुरू किया कि वह बच्चा हर दिन एक ही समय पर देर से आता है। एक दिन शिक्षक ने सोचा कि आखिर वह हर दिन देर से क्यों आता है। इसके बाद शिक्षक ने उसकी दिनचर्या पर नजर रखने का निर्णय लिया। उस दिन शिक्षक ने देखा कि वह बच्चा स्कूल में आने से पहले अपने पिता को धक्का देकर व्हीलचेयर में बाहर ले जाता है। वह अपने पिता के लिए खाना लेकर आता है और उन्हें घुमाने के बाद भी ही स्कूल जाता है। जब शिक्षक ने यह देखा कि यह बच्चा अपने पिता की देखभाल कर रहा है और इसी वजह से वह स्कूल में देर से आता है, तो उनके विचार बदल गए। उन्होंने समझना शुरू कर दिया बच्चा जिम्मेदारी से भरा हुआ है और उसकी देरी अनुशासन की कमी नहीं, बल्कि परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने का परिणाम है। शिक्षक को महसूस हुआ कि वह बच्चे पर अन्याय कर रहे हैं। उस दिन के बाद शिक्षक ने न केवल उसे मारना बंद किया, बल्कि उसके प्रति सहानुभूति भी दिखाई। उन्होंने बच्चे से कहा कि वह देरी से स्कूल में आ जा सकता है और उसके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। शिक्षक का दिल पिघल गया और उन्हें उसकी कठिनाइयों को समझा। इस बच्चे की कहानी हमें यह सिखाती है कि हर बच्चे की ज़िंदगी में अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं और हमें अपने जीवन के संघर्षों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इस बच्चे के जीवन में उसकी पढ़ाई के साथ साथ उसके पिता की देखभाल भी थी। उसके मास्टर ने जब यह सच्चाई जानी तो उनका रवैया पूरी तरह बदल गया। उन्होंने उस बच्चे को प्यार और समर्थन देना शुरू कर दिया। यह बच्चा जीवन में संघर्षों से नहीं घबराता था, वह अपने पिता के लिए कुछ भी कर सकता था और इसके साथ ही वह अपनी पढ़ाई में भी अव्वल था। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।